वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आप किसी भी गली में जाएं, किसी भी मोहल्ले में जाएं, किसी गांव में जाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, वह सिर्फ एक बात उसके लफ्ज पे है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को कुचला गया। आपने आगरा का मैंने मिसाल दिया, दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इंसान की पहचान नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक पहचान रही है। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया है। डीजल का दाम देखिए, आपको ना गन्ने का दाम मिल रहा है, ना गेहूं का, ना धान का, बिजली की बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलते, गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए। आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? उसको दोबारा से भरवा सकते हैं? छोटे छोटे जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जीएसटी की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है, कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूं कि इस प्रदेश में ना सपा लड़ रही है और ना बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। जब जब संकट हुआ है पिछले 2 सालों में, तो आप सब सड़क पे निकले हैं, आपने मुद्दे उठाए हैं, आपने आंदोलन किया है। कोरोना हुआ, आप सड़क पे आए, आपने राहत पहुंचाई लोगों को, आपने मदद की, दवा की किट बांटे। जब जब आपने देखा कि जनता के सामने एक समस्या है, आप पीछे नहीं हटे। सपा के लोग कहां थे? बसपा के लोग कहां थे? उनके नेता कहां थे? क्या उन्नाव के लिए लड़े? क्या हाथरस के लिए लड़े? क्या लखीमपुर खीरी पहुंचे? लेकिन आप सब पहुंचे, आपने आवाज उठाई। और इसी तरह से अगर आप लड़ते रहेंगे तो निश्चित है कि हम जीतेंगे। लोगों की आदत बन गई है कि कहते हैं हाँ कांग्रेस प्रचार तो कर सकती है, सड़क पर आ जाएगी, लेकिन संगठन नहीं है कांग्रेस का। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि आज हमारा संगठन न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत तक गठित हो रहा है। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि 50,000 से ऊपर पदाधिकारी प्रशिक्षण कर चुके हैं और 1-1.5 महीने में हम 2 लाख पदाधिकारियों का प्रशिक्षण करेंगे। और मैं सबसे ज्यादा गर्व से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के 18,700 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पिछले 1.5 साल में जेल जा चुके हैं और 3 दिन से 3 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। हमारे अपने अध्यक्ष 28 दिनों के लिए कोरोना काल में जेल गए। मैं पूछना चाहती हूं कि सपा और बसपा के कितने पदाधिकारी, कितने कार्यकर्ता इन 1.5 सालों में जेल गए हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार, उनके नेता सपा और बसपा पर आक्रमण क्यों नहीं करते? हमारी आस्था पर आक्रमण करते हैं, हमारी देशभक्ति पर आक्रमण करते हैं, हमारे नेताओं पर तरह तरह के आक्रमण करते हैं। सपा पर क्यों नहीं करते? बसपा पर क्यों नहीं करते?